अस्सलामुअलैकुम। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक होंगे। और आज का व्लॉग हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो के अंदर दिखाया था अपने घर की शिफ्टिंग वगैरह और घर का जो है ना बहुत सारी चीज़ें सेटअप वगैरह करी थी। तो आप लोगों के बहुत बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे। बाकी मुझे बहुत सारी दुआएं और मुबारकबाद दे रहे थे नए घर की। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया करती हूँ। बाकी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी तकरीबन थोड़ा सामान आया, थोड़ा थोड़ा करके ला रहे हैं हम सामान। जा रहे इतनी जल्दी क्या है, वही वाली बात है। तो मतलब ये कि आहिस्ता आहिस्ता सामान आएगा ना, तो मेरे लिए भी इतना बर्डन नहीं पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता मतलब जो चीज़ सिमटती जाएगी फिर अगला सामान आ जाएगी, फिर जो चीज़ सिमटती जाएगी फिर अगला थोड़ा सामान आ जाएगा। इस तरह से मतलब कर रहे हैं। एक साथ अगर सारी शिफ्टिंग करी ना तो मेरे ऊपर बहुत अजीब बर्डन आ जाएगा। इसलिए तो यहाँ पर जो है ना इब्राहिम माशाल्लाह से आ गए थे शाम में, और अम्मी इसको छोड़ के चले गई थी मेरे पास। अम्मी के घर में भी काम चल रहा था कुछ शीशे वगैरह का, तो अम्मी को वहाँ जाना था तो अम्मी वहाँ चले गई थी। और यार जो लोग मुझसे इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे ना कि आपने बेड के पीछे ना पर्पल कलर का क्यों काम करवाया, वो पर्पल नहीं है, वो ग्रे है। आई डोंट नो क्यों इस तरह से जो ना वो कैमरे में आप लोगों को शायद वो पर्पल लग रहा है, लेकिन वो ग्रे है। मुझे आते आते थोड़ा सा टाइम हो गया था, ज़ाहिर है मैं सारी चीज़ों को सेटअप वगैरह कर रही थी। अभी मुझे नेक्स्ट डे दोबारा से जाना था। यहाँ पर घर आने के बाद मैंने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी मेरे बाल जो है ना बहुत ज़्यादा रफ हो रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई भी हूँ, तो प्लीज़ बालों में ना मेरे तेल लगा के अच्छी सी मालिश कर दे। तो अम्मी को मैंने यहाँ पर ना चिल्तन प्योर का बटाना ऑयल दिया। ये बटाना ऑयल किस चीज़ का होता है ये भी बता देती हूँ। अगर आपके बाल जो है ना घोड़े के बाल लग रहे हैं ना, मतलब इंसानों के बाल नहीं लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेंड्रफ आ रहा है, बाल ऐसे हो रहे हैं बिल्कुल अकड़े अकड़े से, कोई शाइनिंग नहीं है, कुछ इस तरह से नहीं है, तो आप अपने बालों में ये चिल्तन प्योर का बटाना ऑयल यूज़ करें। आपके रूट्स को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। अच्छा, अभी मैं ऑयल लगा के भी दिखाती हूँ, उसके बाद अपने हेयर वॉश करने के बाद भी दिखाती हूँ कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं। वाकई में बहुत कमाल का ये ऑयल है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। एक तो अनियन ऑयल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है चिल्तन प्योर का, और एक ये दूसरा भाई ये बटाना ऑयल बहुत अच्छा है। इससे तो मैं कहूँगी कि ना ऐसी शाइनिंग आ गई थी जैसे बालों में ना, मतलब हेयर वॉश करने के बाद कोई सीरम लगा के स्ट्रेट करे मैंने बाल। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, वीडियो में पूरा देखिएगा। यहाँ पर जो ना अम्मी मेरे ना रात को सोने से पहले अच्छे से ये जो है तेल लगा के मालिश वालिश कर रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा मुझे सुकून मिल गया था क्योंकि मैं पूरा दिन से ही जो है ना अपने घर की शिफ्टिंग वगैरह और सामान सेटअप वगैरह में लगी हुई थी। तो यहाँ पर मैंने अम्मी से कहा, अम्मी दोनों हाथ से ना अच्छी तरीके से जो है ना मेरे बालों की मालिश करते हैं। अच्छा, आप तेल लगाएं और तेल लगाने के बाद मालिश ना करें ना, मैं समझती हूँ फिजूल है तेल लगाना। हिल्टन प्योर के सारे ऑर्गेनिक्स और प्रोडक्ट्स होते हैं, किसी भी तरह का कोई केमिकल वगैरह नहीं यूज़ करते। तो अगर आप इसको लगाकर सो जाते हो और सुबह उठकर सर्द होते हो ना, तो ये एक धुलाई में आपका सर आसानी से धुल जाता है। कोई चिपचिपाहट नहीं, कोई ऐसा नहीं कि तेली तेली बाल हो रहे हैं दूसरे दिन भी। बहुत ज़बरदस्त तेल है। एक दफ़ा मेरे कहने पे आप लोग इसको ऑर्डर ज़रूर करिएगा। चिल्तन प्योर के पेज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ। अगर आपको डिस्काउंट के साथ चीज़ें चाहिए हों तो आप 10 नंबर लिख कर ऑर्डर करिएगा, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो भाई ये एक्सपीरियंस मुझे भी अपनी ज़िंदगी में हो गया कि घर शिफ्टिंग करना आसान नहीं होता। तो मैं बड़ा थक जाती हूँ, तो इसलिए जो है ना जब भी मैं शाम में आती हूँ ना घर पे, तो फिर अम्मी से है ना अपने बालों की अच्छे से मसाज कराती हूँ। क्योंकि भाई बाल जो है ना, एक तो स्कार्फ बंदे बंदे ना काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप समझें कि ना पसीने वगैरह आते हैं ना तो बाल बड़े अजीब से हो जाते हैं। यहाँ पर ना फिर मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया। आप देखें यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह कोई बालों में चिपचिपाहट नहीं है। ऐसा नहीं कि तेली तेली से बाल लग रहे हो या बहुत अजीब से। यहाँ पर देखें माशाल्लाह इतने शाइनिंग शाइनिंग वाले बाल हो गए थे मेरे। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने हेयर कट करवा लूँ, कुछ बैंग्स कट करवा लूँ। आप क्या कहते हैं इस बारे में, मेरे ऊपर सूट करेंगे या नहीं? खैर अभी कुछ दिनों में जाऊँगी, देखिए अपने बैंग्स कट करवाऊँगी या लेयर कटिंग कराऊंगी। तो नेक्स्ट डे उठ के मैं फ्रेश वगैरह होकर यहाँ पे इब्राहिम को लेकर आ गई थी नए वाले घर में। मेरे घर पे जो काम वाम हुआ था ना वो देखने के लिए आई थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पर फिर मैं जो है अपने घर चले गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना फिर सामान और वर्कर्स वगैरह आ गए थे। और अब जो बचा कुचा सामान था ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके आ रहा है। जैसे आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि एक साथ में ज़ाहिर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं ले सकती, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ही हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं सारी चीज़ों की ना आज। अच्छा, काफ़ी लोग मुझसे ना पिछली वीडियो के अंदर बोल रहे थे कि अंबर ने शायद डाइनिंग टेबल बेच दिए या नहीं लेगी, ये डाइनिंग टेबल कहाँ चले गई है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी अंबर, वो कहाँ नज़र नहीं आ रही। जैसे वॉशिंग मशीन होती है और भी पता नहीं क्या क्या। तो वो आ जाएगा सारा सामान। आज क्या आएगा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर नेक्स्ट डे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सामान आएगा। तो वो तो यहाँ पर जो है ना सब मिलकर एक साथ काम करें, कोई सफाई कर रहा है, कोई जो है ना मतलब सामान लेके आ रहा है, कोई सामान सेट कर रहा है। तो हर चीज़ ना मुझसे पूछ के कर रहे थे कि ना ये चीज़ कहाँ रखेंगे और ये चीज़ कैसे लगाएं, ये चीज़ कैसे सेट करनी है, ये कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है। तो यहाँ पर ना बस मैं इनको जस्ट गाइड करने के लिए खड़ी हुई थी।
और बस इनको बता रही थी कि ये जो है ना सारा सामान अभी फ़िलहाल जो सोफ़े वगैरह हैं और ये सोफ़े के आगे रखने की जो टेबल होती है इसको आप ड्राइंग रूम में इस तरह से रख दें। और ये सोफ़े जो है ना इस तरह से लाउंज में रखे थे। तो अब मैं डाइनिंग टेबल कहाँ रखूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने ये सोफ़े उठवा के लड़कों से और ये ड्राइंग रूम में करवा दिए। जो बाहर बना हुआ है ना वो ड्राइंग रूम ही है। तो गेस्ट आए तो डायरेक्ट मतलब दो दो दरवाज़े दिए हुए हैं ना, डायरेक्ट बाहर से भी आ सकते हैं इस कमरे के अंदर हम, और एक घर के अंदर से भी दरवाज़ा है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं सोफ़े लगवा रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैं सोफ़े किस तरह से लगवाऊँ। तो मैंने उनको कहा कि आप ये वाला सोफ़ा दीवार से इस तरह से मत रखो, इसको ना विंडो के साथ रखो। जब उन्होंने इस तरह से रखा तो फिर मुझे वो स्टाइल कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब वो क्या बोलेंगे सी वो सेटिंग समझ नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप इसको वैसे ही रख दो जैसे आप पहले रख रहे थे। यहाँ पर जो टेबल थी ये सोफ़ों के आगे रखने की होती है, तो इसको हम लोग बाद में रखेंगे। तो फ़िलहाल अभी मैं इस तरह से कुछ सेटिंग वगैरह घर की जो है ना मेरा होना लाजमी होता है, क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज़ को सेट वगैरह किस तरह से करना है ये मुझे ही देखना है। तो मैं हर चीज़ को ना इनको बता देती हूँ कि भाई ऐसे ऐसे भी फ़िलहाल सेटिंग कर दो। लेकिन आप इस बारे में मुझे क्या कहते हैं, इस ड्राइंग रूम को मुझे क्या करना चाहिए? मीन्स मतलब सोफ़ा सेट मैंने यहाँ तो लगा तो दिया था, लेकिन मैं ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो रही थी यहाँ से ना। खैर देखते हैं, अल्लाह मालिक है। अभी सारा सामान तो आया, अल्लाह अल्लाह करके फिर सारा घर सेट होगा, आराम आराम से ही सेट होगा। तो अभी तो मैंने इसको लाउंज में रखवाया, फिर मुझे ऐसा लग रहा था ये लाउंज में ही अच्छे लग रहे थे ज़्यादा सोफ़े जो हैं। और फिर मुझे ये हो रहा था मैं डाइनिंग टेबल कहाँ रखूँगी। तो इसलिए मैंने इनको अभी फ़िलहाल तो ड्राइंग रूम वाले रूम में रखवा दी है। और ये जो है आप समझेंगे ये टेबल भी यहीं रखी जाएगी। ये दरवाज़ा मैं ज़्यादातर खोलूँगी नहीं वैसे ना, यहाँ से हवा बहुत अच्छी आती है। यहाँ से जो है ना आपको पूरा रोड का नज़ारा नज़र आता है, पूरा चहल पहल लोगों की नज़र आती है। अगर आप यहाँ पर बैठ के कुछ भी मतलब बैठते हो सोफ़े पे तो आपको बाहर का सारा नज़ारा होता है। यहाँ से खिड़की भी है, दो दो खिड़कियाँ बनी हुई है ड्राइंग रूम में, इसके अलावा एक दरवाज़ा है। अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई आपके हस्बैंड कहाँ हैं, शाज़िब कहाँ हैं, और जो है ना वो आपके साथ रहेंगे, आप अकेली रहोगी, या कौन रहेगा इस घर में, और ये वो मतलब बहुत सारे सवाल आप लोग कर रहे थे इब्राहिम के पापा को लेकर। अरे भाई मतलब मैं सोचती हूँ कि भाई आपको मैं हर चीज़ बता देती हूँ, हर चीज़ आप लोगों को मैंने सब कुछ बताया हुआ, फिर भी आप लोग सवाल पे सवाल इस कदर करते हैं जैसे मैंने कुछ बताया नहीं, या कुछ छुपा रही हूँ मैं आप लोगों से, या पता नहीं क्या और जो की है। फारिग तरीन औरतें होती हैं ना, मतलब जिनकी आप समझ लें कि सोच ही घटिया होती है, तो उस तरह की बातें बनाती हैं बैठ के कि भाई अम्बर का मियाँ तो जो है ना उसको छोड़ के चले गया है, या उसका जो है ना मियाँ तो अब गायब हो गया, अब तो वो नज़र नहीं आने वाला, अब तो ये होने वाला, अब तो वो होने वाला, अपनी तरफ से पता नहीं क्या 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 क्या, मतलब पूरा कहानी, मतलब ना जिसका सर ना पैर ना पाँव ना कान ना आँख ना नाक, कुछ नहीं होता, बस ऐसी ऐसी कहानी बना देती हैं। तो खैर ये जवाब बस मेरा उन लोगों के लिए, जस्ट जिन्होंने मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, जो बहुत पहले से मुझे जानते हैं, देख रहे हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। बाकी जिन लोगों ऐसे सवाल कर रहे होते हैं जिनकी सोच में कोई खोट नहीं होता, तो ये जवाब उनके लिए कि भाई ज़ाहिर है वो मेरे साथ रहेंगे, इब्राहिम के बाबा, मैं, हम तीनों साथ रहेंगे। मैं इतने बड़े घर में अकेले कैसे ज़ाहिर रह सकती हूँ, मैं मैनेज कैसे करूँगी, एक बात है। तो सारी चीज़ों को लेकर आना, हर चीज़ को मैनेज करना, ज़ाहिर उनका सपोर्ट है, तो इसलिए मैं कर भी रही हूँ ना यहाँ पर, इस जो भी है। तो ये है, और ये फ़ैसला हम दोनों का ही था, और क्या है क्या नहीं, अब ज़ाहिर है पूरे डिटेल्स में नहीं जाना, लेकिन फ़िलहाल यूँ है कि ज़ाहिर वो मेरे साथ ही रहेंगे यहाँ पर, हम तीनों साथ रहेंगे। तो आपको मैं बता देती हूँ, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी कि अंबर अकेले कैसे रहोगी इस घर में, तो भैया अकेले मुझे क्यों रहना होगा यहाँ पर। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि मैं ज़ाहिर उनको कैमरे में नहीं दिखाना चाहती हूँ, ना ही वो कैमरे में आना चाहते, क्योंकि ज़ाहिर कुछ नागिन लोगों की ना नज़रें मेरे ऊपर चील की निगाह रखते हैं, और मुझसे ज़्यादा मतलब वो चाहते हैं कि भाई बस इसके मियाँ पे नज़र रखें, या बस इसका डिटेल निकालें, इसका बायोडाटा निकालें, पता नहीं क्या 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 क्या। और ऐसे लोग दूसरों की औलादों के लिए कुछ भी मुंह में आता है ना वो भोंक देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दुश्मनागी हमसे है, तो वो औलादों को घसीट रहे होते हैं। मैं कहती हूँ कि फिर उनके ऊपर जब हम बात करते हैं ना, तो उनको फिर ये होता है कि हमें ये ताना दे दिया, हमें ऐसे बोल दिया, हमें वैसे बोल दिया। मैं कहती हूँ कि आप किसी की जीती जागती इंसान को, जीते जागते एक जान को आप इस तरह से बात कर रहे हो, बकवास कर रहे हो उसके लिए, और आपकी जो औलाद अभी दुनिया में आई नहीं, जिसका वजूद ही नहीं, जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता जो वजूद, तो आपको उनका कितना बुरा लग रहा है कि मुझे औलाद का ताना मारा, या मुझे ऐसे बोल दिया, या मुझे वैसे बोल दिया। तो आप जो दूसरों की औलादों का तमाशा बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए आप जो जिस तरह की बातें करते हैं कि वो मर जाए, या उसको कोई बीमारी लग जाए, या उसको ऐसा हो जाए, उसको वैसा हो जाए, मैं कहती हूँ आपको अल्लाह ताला नस्लें दें, और फिर आपके आगे वही सारी चीज़ें हैं, और आपको आपके जैसे लोग मिले, आमीन।
तो खैर ऐसे लोगों को बस हम इग्नोर करते हैं, दफ़ा करते हैं, भाड़ में जाए, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी लात मारी थी, हम आज भी इनको लात ही मारते हैं। वो जब भी क्या कहते हैं, आप समझ लें, कोई जिक्र भी करता है तो हम इस्तग़फ़ार करते हैं और तौबा करते हैं, और जैसे लाहुल वला कुव्वता पढ़ते हैं ना, जैसे शैतान का जिक्र होता है तो लाहुल वाला कुव्वत पढ़ते हैं, हम ऐसे लोगों के जिक्र पे लाहुल ही पढ़ते हैं आज भी। ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि दरअसल तुम कभी माँ बनी नहीं हो ना, तो इसलिए तुम्हें माँ की ममता पता नहीं है कि माँ की ममता होती क्या है। अगर कोई किसी की औलाद पर अटैक करता है ना, तो बेटा माँ सो नहीं रही होती है, माँ सोती हुई भी जाग कर ना शेरनी बन जाती है। तो किसी की औलाद पे आने से पहले ना 1000 दफ़ा सोच लेना कि औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपनी औलाद पे वार बर्दाश्त नहीं करती है। खैर तुम क्या जानो, अल्लाह ताला तुम्हें दे नस्लें, तुम्हें दे औलाद, तुम्हें फिर पता चले कि माँ की ममता होती क्या है। कि अल्लाह तुम्हें ट्विंस बच्चे दे भाई, ताकि तुम्हें सही वाला पता लगे कि बच्चों को पालना आसान नहीं होता, ना ही बच्चों के बारे में कुछ सुनना आसान होता है। लोग दूसरों के बच्चों के बारे में कुछ भी मुँह उठा के बोल देते हैं, और अपने बच्चे के मतलब अपना बच्चा क्या मतलब, जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो दुनिया में आ ही नहीं है अभी, जिनका कोई वजूद ही नहीं, नामो निशान ही नहीं है, उनके बारे में सुनने में कितनी तकलीफ़ होती है ना। तो खैर दफ़ा करते हैं ऐसे लोगों को, दफ़ा दूर करते हैं, लाहौल पढ़ते हैं। यहाँ पर जो है ना अपने व्लॉग पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर इस्त्री स्टैंड जो आया था, ये मैंने अपने रूम में इस तरह से सेट कर लिया, क्योंकि रूम पूरा खाली हुआ था। इसको मुझे इब्राहिम के लिए किस तरह से सेट करना है अभी मैं फ़िलहाल सोच रही हूँ। और जब से ये डाइनिंग टेबल आई है ना लाउंज में, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, क्योंकि यहाँ पर मैंने सोचा था यहाँ पे सोफ़े अच्छे लग रहे थे, मैं सोफ़े रख लूँगी, लेकिन मेरी तो डाइनिंग टेबल वो वाली है जो जिसमें स्पेस बड़ा कम इस्तेमाल होता है, तो जगह बड़ी है, डाइनिंग टेबल छोटी है। अब आप लोग प्लीज़ ये मत बोलिएगा कि हम पर अपनी डाइनिंग टेबल बेच करना दूसरे लोग, क्योंकि आसान नहीं होता। और यार मेरी चीज़ें जहेज़ की हैं, तो मैं इनको बेचना या चेंज करना नहीं चाहती। तो इसलिए यहाँ पर जो है ना फ़िलहाल जो भी चीज़ें मेरी हैं, मैं उसी के अंदर मैनेज करूँगी चीज़ों को, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हो ही जाएगा। अभी देखते हैं, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेट करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर जैसे डिवाइडर वर्कर्स लेकर आए ना, तो उन्होंने कहा इसको कैसे रखना है और कहाँ रखना है, तो मैं फ़ौरन से ना हैंग हो गई। मैंने बोला पापा मुझे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ रखूँ इसको, रूम में रखवाऊँ या लाउंज में रखवाऊँ। तो फिर मैंने सोचा इसको फ़िलहाल तो अभी लाउंज में रख दो, बाद में फिर देखते हैं इसकी क्या सेटिंग करनी है। फ़िलहाल अभी मैं सामान जो है ना, बस मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं उनको बोल रही थी बस यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। फिर बाद में देख रही थी ये चीज़ यहाँ पर लग कर कैसी लग रही है। तो अच्छा, वॉशिंग मशीन जो है ना, वो अम्मी मुझे कहने लगी कि बाहर वाला जो वॉशरूम है ना, जिसमें कमोड लगा हुआ है, इसमें वो काफ़ी बड़ा वॉशरूम है, तो वहाँ पे एडजस्ट कर लेना इसको। लेकिन फिर मैंने और तहसीन ने कहा कि जब वॉशिंग एरिया है तो फिर वॉशिंग एरिया में ही वॉशिंग मशीन अच्छी लगेगी, हम वॉशरूम में इसको क्यों एडजस्ट करवाएं। वॉशरूम में तो उस हाल में एडजस्ट होती है ना जब वॉशिंग एरिया नहीं होता। जब मेरे पास वॉशिंग एरिया है और काफ़ी बड़ा सारा है, तो वहीं इसको सेट करना आई थिंक सही रहेगा। तो खैर फिर मैंने वॉशिंग मशीन को वॉशिंग एरिया में ही फ़िलहाल अभी रखवाया है। अभी इसकी सेटिंग हुई नहीं है, मतलब इसकी फ़िक्स नहीं करवाया, क्योंकि वो है ना ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, तो इसकी सेटिंग अलग होती है। उसके बाद फ़िलहाल लोगों से मशवरा लेती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है यार आप लोग फ़ौरन ये बोलते हो कि हाँ अंबर कैबिनेट्स चेंज करा लो। अच्छा मैंने बोला ठीक है मैं कैबिनेट्स चेंज करा लेती हूँ, तो उस पर कमेंट्स आने लगे अंबर अपने घर के टाइल्स भी चेंज करा लो। अरे इतना आसान नहीं होती ये काम, घर की चीज़ों को छेड़ना कि इनकी दीवार तोड़वा लो या उनकी कैबिनेट चेंज करा लो, भाई इनके लिए आपको पता है मतलब पूरी घर की जो बेस बोलते हैं ना वो हिल जाती है। तो ये टाइल्स चेंज कराना या दीवारों को तोड़वाना या फिर आप समझ लो कैबिनेट्स चेंज कराना ये आसान नहीं होता। चलो ठीक है कैबिनेट्स वगैरह तो चेंज हो ही जाती हैं, कुछ पैसे लगते हैं ज़ाहिर है, लेकिन अभी क्या ज़रूरत है, बिल्कुल ठीक तो है। तो फ़िलहाल अभी देखिए बर्तन वगैरह भी आने हैं मेरे, अभी तो काफ़ी सारे बर्तन हैं। और मुझे कमेंट्स और मैसेजेस भी आए थे कि अंबर वो जो फ्रिज है ना यार, उसको दीवार से लगा के क्यों नहीं रखा, उसको बीच में क्यों रखा हुआ है। तो फ़िलहाल वहाँ पर जो ना अभी कुछ डब्बे शब्बे पड़े हुए हैं, पंखे जो लिए थे ना उसके डब्बे खाली पड़े हुए हैं, तो इसलिए अभी दीवार से लगा के नहीं रखा, वरना वो फ्रिज की ही जगह है और वहाँ पे फ्रिज ही आना है। तो खैर लोगों किस तरह से लोग आइडियाज़ देते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्लीज़ आइडियाज़ भी थोड़े सोच समझ के दिया करें। किसी का कमेंट आया था कि हम पर टाइल्स चेंज करवा लो, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं कि टाइल्स घर के चेंज कराना या मार्बल चेंज कराना कोई ईजी होता है। भाई पूरा घर उखड़ेगा फिर उसके बाद कुछ चेंज होगा, और क्यों चेंज कराऊँ यार, इतना अच्छा तो लग रहा है, मीन्स मतलब इतने लाइट कलर में लगे हुए हैं, कोई ऐसे भी नहीं रंग बिरंगी लगे हुए हैं या बहुत बुरे लग रहे हो, तो बंदा सोचे भी, लेकिन सही तो है। तो सही चीज़ को खामा खाई चेंज कराना मैं समझती हूँ पैसों का ज़िया करना है। उसके बाद सारा सामान आ चुका था घर के अंदर, तकरीबन आ चुका है, और अभी काफ़ी सारा सामान रहता है, जैसे किचन के सारी चीज़ें रहती हैं, एसेसरीज़ रहती हैं, इसके अलावा आप समझें डिवाइडर के सारे कांच के बर्तन रहते हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ही आएंगे ज़ाहिर है, क्योंकि वही वाली बात है कि हम इतनी जल्दी भी क्या है। उसके बाद शाम के टाइम यहाँ पर मैं घर पे आ गई थी, और फिर अम्मी ने चाय बनाई,
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब थकी हुई होती हूँ। अब आप लोगों ने कहना है कि सारा काम तो वर्कर करके गए भाई, इतनी इतनी भारी भारी चीज़ें वर्करों ने उठाई है, तुम किस बात का थक जाती हो भाई? क्योंकि दरअसल मैं खड़ी रहती हूँ, मैं बैठती नहीं हूँ सुकून से, जब तक काम नहीं हो जाता ना मैं खड़ी रहती हूँ, तो इसलिए खड़े खड़े थक जाती हूँ। गर्मी भी आजकल हो रही है, पता चल रहा है कि यहाँ पर गर्मी शुरू हो रही है। इसके अलावा फिर मैं घर आई हूँ, मैंने चाय बनाई और यहाँ पे मेरे फेवरेट बिस्किट्स के साथ मैंने चाय बिस्किट खाए। ये आपको चिल्टन प्योर के पेज से बहुत इजीली मिल जाएंगे, मंगवाने हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे 10 नंबर लिख के मंगवाएंगे तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। मुझे मेरी छोटी सी फैमिली को, मेरी सबको दुआ में याद रखिएगा। बाकी अल्लाह पाक नज़र बद से, हासदिन की हसद से दूर रखे, अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। बस दुआ में याद रखें अपनी, और अल्लाह पाक हिफाजत करे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। मैं तो बस दुआ करते रहती हूँ अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बेशक लोग कितना भी बुरा चाहे, अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो बहुत बड़ी है और वो सब कुछ संभाल लेती है। बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के इख्तियार में है, हम तो खैर बस अपने लिए दुआ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। मेरे चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा अंबरनाज़ ऑफिशियल के नाम से, तो वहाँ पे बहुत सारी बातें जो है ना मैं अपने स्टोरी के ज़रिए शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ, जो मैं यूट्यूब पर शेयर नहीं कर सकती या मैं नहीं कर पाती। खैर, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक तब तक दीजिए इजाज़त, और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक तब तक ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।